हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन रिव्यू करेंगे उसका नाम है रनवे 34। एक्सप्लेनेशन वीडियो कुछ लंबी होने की वजह से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन वीडियो। मूवी के स्टार्ट में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर कैप्टन विक्रांत खन्ना को देखते हैं, जो स्काईलाइन एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सीनियर पायलट जॉब करता है। कैप्टन विक्रांत खन्ना एयरपोर्ट से होटल की तरफ जाते हुए रास्ते में अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा था, जिसमें कैप्टन की वाइफ उससे बोलती है, तुम्हें याद है ना 2 दिन बाद हमारी बेटी का बर्थडे है। जिस पर कैप्टन कहता है कि हाँ, हमारी बेटी शाइना का बर्थडे है, महीने का तीसरा मंगल है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मुझे सब याद है। कैप्टन की बेटी उससे बोलती है कि पापा मेरा गिफ्ट मत भूलिएगा। तो कैप्टन बोलता है कि यही तो आपके पापा की प्रॉब्लम है बेटा, मैं चीजें भूलता नहीं। आपके पापा को स्कूल में लोग मिस्टर फोटोग्राफिक मेमोरी बुलाते थे। जिस पर कैप्टन की वाइफ उसे मजाक में बोलती है कि अपनी बेटी के सामने तो थोड़ा शो ऑफ कम करो कैप्टन, और सब कुछ याद रखते हो तो अपनी बीवी को भी याद रख लिया करो। कैप्टन बोलता है कि मेरा होटल आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन विक्रांत खन्ना टीवी पर इंडिया और श्रीलंका का मैच देख रहा था। तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बोलता है कि तू दोस्त के शहर आया है और दोस्त से मिल भी नहीं रहा, कैसा दोस्त है तू, आजा पार्टी करें। कैप्टन बोलता है कि नहीं, कल मेरी फ्लाइट है, मैं नहीं आ सकता, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। बट सीन चेंज होते ही हम देखते हैं कि कैप्टन क्लब में जाता है अपने फ्रेंड के पास और वहां एक लड़की से फ्रेंडशिप करता है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बोला था कि तुम इस लड़की से बात नहीं कर पाओगे, और इस बात पर वो दोनों बेट लगाते हैं। लेकिन कैप्टन विक्रांत खन्ना उस लड़की से बात भी करता है और वो सभी लोग सुबह 6 बजे तक क्लब में पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो अपने होटल रूम में वापस आ जाता है और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो ऑलमोस्ट सोता है, रेस्ट करता है और कोशिश करता है कि उसे थकावट बिल्कुल भी महसूस ना हो। और उसके बाद वो एयरपोर्ट चला जाता है फ्लाइट के लिए। वहां उसे उसकी एक कोलीग फ्रेंड मिलती है और पूछती है कि विकी कहाँ गायब हो आजकल। कैप्टन बोलता है कि मैं यूरोपियन सेंटर में ज्यादा काम कर रहा हूँ। और कैप्टन पूछता है कि तुम कहाँ काम कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि वेल, मैंने क्वींस को ज्वाइन कर लिया है, और फौरन ही कहती है कि क्या तुम ठीक हो विकी। कैप्टन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो उसकी फ्रेंड मानसी बोलती है कि तुम्हारी आंखें लाल हैं, शायद तुम ठीक से सोए नहीं हो। कैप्टन बोलता है कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और उसके बाद वो ग्लासेस पहन लेता है। उसके बाद कैप्टन विक्रांत खन्ना अपनी को पायलट तानिया एल्बकर्की से मिलता है। स्टाफ दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर तानिया बोलती है कि इन्हें कौन नहीं जानता। हांगकांग में स्ट्रॉन्ग क्रॉसविंड में सर विक्रांत ने जो लैंडिंग करवाई थी उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी इनके साथ फ्लाइट एक्सपीरियंस करना। उसके बाद स्टाफ दोनों को फ्लाइट डिटेल्स देता है, जिसे कैप्टन एक नजर देखकर रख देता है। स्टाफ बोलता भी है कि कैप्टन आपको उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिस पर कैप्टन विक्रांत खन्ना बोलता है डेस्टिनेशन है कोचिन, विजिबिलिटी है 4000 मीटर्स, विंड है 300 एट 5 नॉट्स, ऑल्टरनेट इज बेंगलुरु, विजिबिलिटी इज 8000 मीटर्स, विंड इज 290 एट 10 नॉट, क्लाउड स्कैटर्ड एट 012 एंड 080। ये था पेज नंबर 1। अगर आप बोले तो हम पेज 2 पर आ जाएं, जिस पर स्टाफ बोलता है गुड लक फॉर योर फ्लाइट कैप्टन। टेक्निकल स्टाफ के 2 मेंबर्स फ्यूल और बाकी सभी चीजों को चेक कर रहे थे, जिसमें एक मेंबर 16,100 पाउंड्स फ्यूल बताता है, तो दूसरा कहता है कि क्या तुमने फिर से पाउंड्स में फ्यूल भरा है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पाउंड्स और किलो में फर्क होता है और तुम्हें केजीज के हिसाब से फ्यूल डालना था। इसका मतलब ये था कि जितनी फ्यूल की कैपेसिटी प्लेन के अंदर मौजूद है उससे थोड़ा कम ही फ्यूल प्लेन के अंदर भरा गया है, लेकिन इसमें इतना फ्यूल जरूर था कि फ्लाइट कोचिन एयरपोर्ट पर इजीली लैंड कर जाए, एक्सेप्ट कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए और प्लेन को किसी दूसरी जगह पर ना लेकर जाना पड़े। पैसेंजर्स प्लेन में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमें इंडिया का टॉप यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी सफर करते हुए दिखाया जाता है। फिर प्लेन डिलीवरी क्लियरेंस की रिक्वेस्ट मांगता है दुबई से कोचिन इंडिया जाने के लिए। उसके साथ ही प्लेन रनवे पर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। कैरी मिनाटी व्लॉगिंग कर रहा होता है अपने सेलफोन से। फिर कैप्टन विक्रांत खन्ना अनाउंसमेंट करता है कि ये फ्लाइट दुबई से कोचिन के लिए जा रही है। इसका डिस्टेंस है 2790 किलोमीटर और ये डिस्टेंस हम 3 घंटे और 50 मिनट में पूरा करेंगे।
रखेंगे। कोचिन का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और बारिश होने के चांसेस हैं। प्लेन में एक लड़की अपनी बीमार मदर को कहती है कि कल से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा मदर, और इसके साथ ही प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। एयर होस्टेस पैसेंजर्स को बेवरेजेस सर्व करने लगती हैं। तानिया कैप्टन से कहती है कि मुझे फ्लाइट करते हुए ऑलमोस्ट 450 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, जिस पर कैप्टन विक्रांत खन्ना कहता है कि मुझे फ्लाइट फ्लाई करते हुए ऑलमोस्ट 16,270 आवर्स हो गए हैं, जिसका मतलब था कि कैप्टन विक्रांत खन्ना बहुत ज्यादा सीनियर पायलट था तानिया से। कैप्टन प्लेन को ऑटो पायलट पर लगाकर खुद रेस्ट करने लगता है। तानिया पूछती है कि आप ठीक हैं, जिस पर कैप्टन बोलता है कि 6 दिन से कॉन्टिन्यूसली मैं फ्लाइट कर रहा हूँ, अब बस मैं घर जाना चाहता हूँ। वो बताता है कि कल मेरी बेटी का बर्थडे भी है। तानिया को प्लेन ऑपरेट करने में इशू हो रहा था, वो मैनुअल से पढ़कर चेक कर रही थी, जिस पर कैप्टन बोलता है सेक्शन 12 पेज नंबर 12, और बोलता है तुम्हें मशीन्स के बारे में पता होना चाहिए। जमीन से ऊपर यहाँ 35,000 फीट पर एक छोटी सी गलती और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैप्टन एयर होस्टेस को बुलाकर उससे ब्लैक कॉफी और ब्लैक कुकी मांगता है और साथ ही उसके कान में बोलता है मुझे डिस्प्रिन की टैबलेट चाहिए। कैप्टन कॉफी लेकर बाहर आता है और वहां से शराब की बोतल उठाकर चुपके से वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद फिर से वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कॉफी पीने लगता है। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर तानिया से बोलता है कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार होता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब मुझे अपनी जॉब से नफरत होने लगती है। तो तानिया मजाक में पूछती है कि आज कौन सा दिन है कैप्टन, जिस पर कैप्टन बोलता है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, और दोनों हंसने लगते हैं। कैप्टन फिर से अनाउंसमेंट करता है कि हम मजीद और 45 मिनट फ्लाई करेंगे कोचिन के लिए, और बताता है कि सीट बेल्ट्स को बांध कर रखें, मौसम खराब होने की वजह से प्लेन को झटके लग सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कोचिन एटीसी में एक शख्स को जिसकी यंग डॉटर की हाल ही में डेथ हुई थी और वो उस सदमे से निकला नहीं था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसका सीनियर उससे बोलता है कि मैंने आपको 1 मंथ की छुट्टी दी थी, जिस पर वो बोलता है कि घर बैठकर क्या करूंगा सर, काम में मेरा मन लगा रहेगा। जैसे जैसे प्लेन कोचिन की तरफ आ रहा था, मौसम उसी तरह से मजीद बिगड़ता जा रहा था और तेज तेज हवाएं भी चल रही थी और ऊपर आसमान में बादल भी बहुत ज्यादा थे। प्लेन में अभी तक सभी पैसेंजर्स आराम से अपना सफर एंजॉय कर रहे थे। तानिया कोचिन एटीसी से लैंडिंग डिटेल्स पूछती है, जिसका मतलब ये था कि वो लोग लैंड करने लगे थे और वो कोचिन से रनवे और वेदर की डिटेल्स पूछ रहे थे, जिस पर कोचिन एटीसी में बैठा शख्स बोलता है वार्निंग, विजिबिलिटी लो है, सिर्फ 1500 मीटर्स पर आकर ही आपको नीचे रनवे नजर आएगा, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, आपसे पहले भी आने वाली गल्फ पैसिफिक फ्लाइट 747 भी डाइवर्ट कर दी गई है। ये सारी बातें तानिया कैप्टन विक्रांत खन्ना को बताती है, जिस पर कैप्टन बोलता है हमारे पास ऑलरेडी फ्यूल कम है, हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हम ऐसे ही लैंड करेंगे। जिस पर तानिया कोचिन एटीसी को बता देती है कि हम ऐसे ही लैंडिंग करने वाले हैं और कोचिन एटीसी कहती है ऑलराइट, आपको हम रनवे ILS 27 दे रहे हैं लैंडिंग के लिए। जैसे ही कैप्टन लैंडिंग की कोशिश करता है तो उसे फील होता है अभी बादल बहुत ज्यादा हैं, जिस पर वो डिसाइड करता है हम एयरपोर्ट के पास ही टर्निंग मोड पर प्लेन को रखेंगे। इसे आप ऐसे समझ लें कि वो एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल गोल घूमेंगे थोड़ा डिस्टेंस रखकर। कोचिन एटीसी में बैठा शख्स मिस्टर त्रिपाठी एक बार फिर तानिया और कैप्टन विक्रांत खन्ना को इंफॉर्मेशन देता है कि गल्फ पैसिफिक की फ्लाइट जो कोचिन में लैंड नहीं कर पाई वो सेफली त्रिवेंद्रम में लैंड कर गई है। जिस पर तानिया कैप्टन से कहती है कि सर बेंगलुरु हमारे प्लान्ड ऑल्टरनेटिव में है और वहां जाने के लिए हमें 3300 केजीज फ्यूल चाहिए और अभी हमारे पास 3900 केजीज फ्यूल है और मेरे ख्याल से हमें फौरन बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट कर जाना चाहिए, यही डिसीजन हमारे लिए सेफ होगा। जिस पर कैप्टन कहता है बेंगलुरु क्यों, हम त्रिवेंद्रम भी तो जा सकते हैं, वहां टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी। जिस पर तानिया बोलती है कि सर कोचिन और त्रिवेंद्रम का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, कोचिन में बादल बहुत ज्यादा है तो त्रिवेंद्रम का मौसम भी हमारे वहां तक जाते ही खराब हो सकता है। जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम त्रिवेंद्रम की डिटेल्स लो। जिस पर तानिया को डिटेल्स मिलती है कि त्रिवेंद्रम की विजिबिलिटी 300 मीटर्स है, क्लाउड्स एट 1500 फीट। जिस पर कैप्टन कहता है कि हम त्रिवेंद्रम की तरफ जाएंगे। तानिया बोलती है कि मुझे कुछ अच्छी
अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही इस डिसीजन से। तो कैप्टन बोलता है कि जमीन से ऊपर यहाँ 35,000 फीट पर फीलिंग्स नहीं बल्कि कैलकुलेशंस काम आती हैं। कैप्टन के त्रिवेंद्रम फ्लाइट टेक ऑफ करने के डिसीजन लेते ही कोचीन एटीसी स्काईलाइन 777 जो कोचीन फ्लाइट आ रही थी उसकी डिपार्चर डिटेल्स कोचीन से त्रिवेंद्रम कर देता है, जिससे एयरपोर्ट पर खड़े पैसेंजर्स के रिलेटिव्स परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर कोचीन पर प्लेन टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ ही जैसे ही प्लेन के अंदर ये अनाउंसमेंट की जाती है तो वहां पर बैठे पैसेंजर्स भी शोर मचाने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तानिया कैप्टन से बोलती है कि पिछले 33 मिनट से हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं और अब हमारे पास फ्यूल भी बहुत कम है। इट्स नेक टू नेक सर, त्रिवेंद्रम जाने के लिए हमें 2600 केजीज फ्यूल चाहिए और अभी हमारे पास 3200 केजीज फ्यूल है, हमें लैंड करना होगा। जिस पर कैप्टन कहता है यू आर राइट, हम एक अटेम्प्ट की ट्राई कोचीन में करेंगे और अगर ना कर सके तो हम त्रिवेंद्रम की तरफ डाइवर्ट कर जाएंगे। और ऐसे ही होता है। वो एटीसी से कांटेक्ट करके रनवे 27 पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बादल बहुत ज्यादा होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि हम अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए त्रिवेंद्रम की तरफ मूव करेंगे और वहां लैंडिंग करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं त्रिवेंद्रम की एटीसी में उनका सीनियर उनसे कहता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, बारिश तेज है और बादल बहुत ज्यादा। तुम सभी एटीसी और कोचीन एटीसी को डिटेल्स फॉरवर्ड करो कि सभी फ्लाइट्स जो त्रिवेंद्रम की तरफ आ रही हैं उनको फौरन रोक दिया जाए और दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे ही ये खबर कोचीन एटीसी में बैठे मिस्टर त्रिपाठी को दी जाती है, इससे पहले कि वो कैप्टन को कुछ बताता, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उनके स्टाफ के कुछ मेंबर्स उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं और हड़बड़ी में मिस्टर त्रिपाठी वो डिटेल्स का पेपर भी अपने साथ ले जाता है। पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को बता दिया जाता है कि दुबई की फ्लाइट को खराब मौसम होने की वजह से कोचीन से त्रिवेंद्रम डाइवर्ट कर दिया गया है। प्लेन में कैप्टन विक्रांत खन्ना अनाउंसमेंट करता है कि खराब मौसम होने की वजह से हम कोचीन में लैंड नहीं कर सके, लेकिन हम जल्दी ही त्रिवेंद्रम में लैंडिंग करेंगे जो कि यहाँ से 35 मिनट दूर है। प्लेन में बैठा एक शख्स कहता है कि मैं एक एविएशन जर्नलिस्ट हूँ और मेरे मुताबिक हमें बेंगलुरु जाना चाहिए, त्रिवेंद्रम नहीं, क्योंकि त्रिवेंद्रम और कोचीन में ज्यादा फर्क नहीं है और अगर कोचीन में मौसम खराब है तो त्रिवेंद्रम का मौसम भी हमारे वहां जाने तक खराब हो सकता है, इसीलिए यह डिसीजन ठीक नहीं है। ये बात प्लेन में बैठे और भी पैसेंजर सुन लेते हैं और सभी आहिस्ता आहिस्ता पैनिक होने लगते हैं कि आखिर हम बेंगलुरु क्यों नहीं जा रहे, वो ज्यादा सेफ होगा हमारे लिए। प्लेन का माहौल इतना खराब हो जाता है कि एयर होस्टिस को जाकर कैप्टन विक्रांत खन्ना को बुलाकर लाना पड़ता है। कैप्टन विक्रांत खन्ना आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी नहीं था। जिस पर कैप्टन बोलता है कि आप में से जो पायलट है वो खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाएं। ये बात सुनकर सभी पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर वापस बैठ जाते हैं। कैप्टन बोलता है कि मैं जानता हूं आप सभी लोग परेशान हैं और जल्दी से जल्दी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वो अपनी एयर होस्टिस की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये भी अपने 2 साल के बच्चे के पास घर वापस जाना चाहती है और मैं भी अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमें अपना काम करने दें और प्लीज कैबिन क्रू का साथ दें। और साथ ही वो वहां बैठी एक बीमार ओल्ड लेडी से कहता है कि माँ जी आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप सबको सेफली त्रिवेंद्रम में लेकर जाऊंगा। जिस पर वो ओल्ड लेडी बोलती है आई ट्रस्ट यू माई चाइल्ड। फिर हम देखते हैं कि त्रिवेंद्रम एटीसी में बैठे लोग देखते हैं कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही कैप्टन त्रिवेंद्रम से लैंडिंग डिटेल्स पूछता है तो वो नेगेटिव में आंसर करते हैं और बताते हैं कि आपको क्या डिटेल्स नहीं मिली, हमने सभी एटीसीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ का वेदर बहुत खराब है और बादल बहुत ज्यादा हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और हमने सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने का भी बोल दिया था। जिस पर कैप्टन विक्रांत खन्ना परेशानी की हालत में उनसे कहता है कि हमें इस तरह की कोई भी डिटेल्स नहीं मिली और तानिया कैप्टन से कहती है कि हमारा फ्यूल भी बहुत कम है, हम हार्डली 1 या 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर ही। त्रिवेंद्रम एटीसी वाले उनसे बेंगलुरु की तरफ जाने का कहते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि हमारे पास फ्यूल बहुत कम है। कैप्टन उनसे वेदर डिटेल्स पूछता है, वो बताते हैं कि त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी 1300 मीटर्स है, विंड 20025 है, गस्टिंग 35 नॉट्स है, क्लाउड स्कैटर्स 800 फीट है। तानिया फौरन से बोलती है वहां पर विजिबिलिटी 1500 मीटर्स थी और यहाँ पर 1300 मीटर्स है, अब हम क्या करेंगे। ये कहते ही तानिया रोने लगती है। कैप्टन उसे हिम्मत देते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया बोलती है ना फ्यूल है, ना विजिबिलिटी और ना ही टाइम, इट्स ओवर, हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। कैप्टन प्लेन लैंड करवाने की कोशिश करता है, थोड़ा नीचे आकर उसे कुछ हद तक एयरपोर्ट नजर आता है, लेकिन प्लेन की लैंडिंग सीधी नहीं हो पाती और बहुत ज्यादा हवा होने की वजह से प्लेन सही से रुक
रुक भी नहीं पाता और कम नजर आने की वजह से कैप्टन को रनवे भी बहुत कम मिला था, जिसकी वजह से कैप्टन को प्लेन एक बार फिर हवा में उड़ाना पड़ता है। लेकिन साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ कैप्टन विक्रांत खन्ना की इमेजिनेशन थी, वो अभी भी हवा में ही था। कैप्टन एटीसी वालों को बोलता है हमें रनवे 34 क्लियर करके दें लैंडिंग के लिए। एटीसी वाले उसे समझाते हैं आप रनवे 16 लीजिए, वो आपके लिए सेफ होगा। एटीसी वाले बताते हैं कि रनवे 34 और आपका प्लेन सेम डायरेक्शन में है, मतलब हवा का प्रेशर प्लेन को मजीद आगे की तरफ धकेलेगा और आपको रनवे भी छोटा मिलेगा प्लेन को रोकने के लिए। जिस पर कैप्टन बोलता है जो मैं कह रहा हूँ आप वो करें। एटीसी वाले फौरन से इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और रनवे 34 पर जल्दी से एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां भी आ जाती हैं। कैप्टन बोलता है इट्स अ मे डे, गुड बाय, और प्लेन में भी वो इमरजेंसी अनाउंस कर देता है। सभी लोग झुक जाते हैं और बहुत तेज तेज प्लेन में टर्बुलेंस आने लगते हैं और कैप्टन मुंह में सिगरेट्स डालकर आंखें बंद करके ब्लाइंडली प्लेन को लैंड करने लगता है, क्योंकि उसने बोला था वी आर नाउ गोइंग ब्लाइंडली। और ये सीन इस मूवी का सबसे थ्रिलिंग और बेस्ट सीन है। मतलब आप इमेजिन करें कि पायलट ब्लाइंडली लैंडिंग कर रहा है और आंखें खोलकर वो करेगा भी क्या, क्योंकि बादलों की वजह से वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कैप्टन ने जो अपनी आंखें बंद की हैं, इसके पीछे उसका एक खास मकसद है और ये हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। अभी तो देखना ये है कि ये प्लेन सेफली लैंड भी हो पाएगा कि नहीं। और जैसे ही प्लेन बादलों से नीचे आता है, पायलट बंद आंखों से ही सेंस करके प्लेन को आगे रनवे की तरफ करता है और रनवे पर प्लेन लगते ही पायलट अपनी आंखें खोल लेता है और फुल पावर से प्लेन को कंट्रोल करने की और ब्रेकिंग करके प्लेन को रोकने की कोशिश करता है। और इसमें फर्स्ट ऑफिसर तानिया भी कैप्टन विक्रांत खन्ना की मदद करती है। और आगे हम देखते हैं कि डेड एंड आ जाता है, मतलब रनवे खत्म होने वाला है और अगर प्लेन ना रुका तो वो सीधा खाई में जाकर गिरेंगे। लेकिन कैप्टन विक्रांत खन्ना बिल्कुल एज पर जाकर आखिरकार प्लेन को रोकने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से कैप्टन ना सिर्फ अपनी बल्कि प्लेन में बैठे बाकी सभी लोगों की भी जान बचा लेता है। वाओ, क्या थ्रिलिंग सीन था। आपको ये सीन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी पिक्चर बाकी है। प्लेन तो रुक गया जैसे तैसे करके और सभी पैसेंजर्स की जान भी बच गई, लेकिन कैप्टन विक्रांत खन्ना और फर्स्ट ऑफिसर तानिया से पूछताछ शुरू हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ प्लेन में, क्या आपको ऐसे इमरजेंसी में इतनी डेंजरस लैंडिंग करवानी पड़ी। कैप्टन से उसकी लॉयर आकर कहती है कि मैं स्काईलाइन की प्राइवेट लॉयर हूँ। स्काईलाइन वही एयरवेज कंपनी है जिसके लिए कैप्टन विक्रांत खन्ना काम करता है। वो कहती है कि बिल्कुल रिलैक्स रहना और जो भी स्टेटमेंट तुम पूछताछ के दरमियान दोगे वही डिसाइड करेगी कि तुम बचोगे या मरोगे। डीजीसीए से आए हुए कुछ लोग कैप्टन विक्रांत खन्ना से पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि कैप्टन आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप कुछ खाना पीना पसंद करेंगे। जिस पर कैप्टन उनसे बोलता है मैं सिगरेट पीना चाहूंगा। वो कहते हैं आपने मेडे कॉल की है। मेडे का मतलब होता है कि जब कोई और रास्ता ना बचे और पायलट सारे डिसीजंस खुद ले, और ये बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में होता है। कैप्टन उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। तभी प्लेन से सभी एविडेंसेस को इकट्ठा किया जाता है। ऑफिसर तानिया भी उन्हें अपनी स्टेटमेंट देती है। लास्ट में वो कैप्टन से पूछते हैं कि क्या आपने फ्लाइट के दौरान शराब पी थी, जिस पर कैप्टन बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। जाते हुए कैप्टन उनसे बोलता है मैंने 150 जिंदगियां बचाई हैं, आप लोगों को मुझे बेटर ट्रीट करना चाहिए था। जिस पर वो कहते हैं 150 नहीं 149, क्योंकि वो ओल्ड लेडी हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही हार्ट अटैक से मर चुकी है। और वो लोग कहते हैं आप कहीं मत जाइएगा, आपका मेडिकल होना बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं वो ऑफिसर सारी डिटेल्स अपने बॉस को देते हैं जो कैप्टन विक्रांत खन्ना की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। कैप्टन का फ्रेंड जो कि पायलट एसोसिएशन के लिए ही काम करता था, उसे आकर समझाता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो सभी की जान बचाई है और वो ओल्ड लेडी तुम्हारी वजह से नहीं मरी, तो तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। उसके बाद कैप्टन विक्रांत खन्ना के वाइटल और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होते हैं। उसके बाद जैसे ही कैप्टन अपने घर जा रहा होता है तो उसे उसी ओल्ड लेडी की डॉटर की कॉल आती है और वो बताती है कि पूरे प्लेन में सिर्फ मेरी मदर ही थी जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था और लोग चाहे तुम्हें हीरो समझें लेकिन तुम मेरी नजर में एक मर्डरर हो। फिर हम देखते हैं AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग फ्लाइट रिकॉर्डर से कैप्टन विक्रांत खन्ना और तानिया के बीच में हुई सारी बातों को सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट डे कैप्टन की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहाँ कैप्टन के लिए एक पार्सल आता है। जैसे ही वो उसे रिसीव करता है तो उसे नारायण विधान की कॉल आती है और वो कैप्टन से बोलता है कि तुम्हारे पास 7 दिन हैं, उसके बाद तुम्हारा ट्रायल है। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे क्या क्या छुपाते हो खुद को बचाने के लिए। जिस पर कैप्टन बोलता है आई हैव नथिंग टू हाइड, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे छुपाना पड़े।
पड़े। स्काईलाइन एयरवेज के ओनर को पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन नारायण विधांत कर रहा है। वो अपनी लॉयर को कहता है कि अगर नारायण विधांत ने इस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। वो बताता है कि नारायण विधांत बारीक से बारीक चीज को भी इतनी गहराई से समझने की कोशिश करता है कि सामने वाले के बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ नारायण विधांत एविडेंस इकट्ठे करने में लग जाता है और दूसरी तरफ कैप्टन विक्रांत और फर्स्ट ऑफिसर तान्या, उन दोनों की ट्रेनिंग चल रही थी कि कैसे खुद को डिफेंस किया जाए ट्रायल के दौरान। नारायण विधांत मिस्टर त्रिपाठी को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मैं 4 दिन से कोचिन एटीसी से स्काईलाइन 777 फ्लाइट की रिकॉर्डिंग्स मांग रहा हूं, लेकिन आपने कुछ भी आंसर नहीं दिया। जिस पर मिस्टर त्रिपाठी बोलता है कि एक्चुअली सर, सभी रिकॉर्डिंग्स 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं और जब आपका मैसेज हम तक पहुंचा तो वो डिलीट हो चुकी थी। नारायण विधांत कहता है मेडे कॉल हुई है, आपकी फ्लाइट कोचिन से त्रिवेंद्रम इमरजेंसी में लैंड हुई और आप कह रहे हैं कि आपके पास एटीसी की रिकॉर्डिंग्स नहीं है कि पायलट और एटीसी के बीच में क्या बात हुई। नारायण बोलता है कि सच का पता मैं बहुत जल्द लगा लूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। स्काईलाइन का ओनर क्वींस एयरवे की ओनर से मिलता है और बोलता है कि हम दोनों की कंपनीज बहुत जल्दी मर्ज होने वाली हैं, मतलब ये दोनों बिजनेस पार्टनर बनने वाले थे 50-50% के। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल एविएशन मिनिस्टर हैं और मैं चाहता हूं कि तुम अपना सोर्स यूज करो और नारायण विधांत को इस केस से हटवा दो। वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा करवा दूंगी, लेकिन उसके बाद हमारे बीच में जो पार्टनरशिप डिसाइड होगी उसमें मैं 65 और तुम 35% प्रॉफिट रखोगे। जिस पर स्काईलाइन का ओनर डिसएग्री कर देता है। फिर आता है ट्रायल का दिन और हम देखते हैं नारायण विधांत, कैप्टन विक्रांत खन्ना और फर्स्ट ऑफिसर तान्या अल्बुकर्क से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ रनवे 34 मूवी का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर